ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहा हूँ मैं इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में क्या क्या इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं, नोटिस कीजिएगा। जैसे हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, समझिएगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। सबसे पहले बेसिक पैरामीटर्स अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बताइए कितना होता है सम ऑफ ऑल एंगल, जल्दी बोलिए। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज, एंड इट हैव 3 साइड्स, ठीक है, समझिएगा। एक और चीज होती है एक्सटीरियर एंगल। क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, समझिएगा बात को। तो जो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या होती है? अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होती है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। आगे समझिएगा। इसके साथ साथ हमको जो मेन चीज जानना है इनइक्वालिटी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। अगर ट्राइंगल की कोई 2 साइड्स क्या है? अनइक्वल है। ट्राइंगल की 2 साइड्स क्या है? अनइक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स अनइक्वल हैं तो क्या होगा? जो लार्जर साइड है, जो लार्जर एंगल है, लार्जर the side opposite to larger angle, the side opposite to larger angle, larger angle is longer, ठीक है ना। the side opposite to larger angle is longer, and the angle opposite to the angle opposite to longer side क्या होगा भाई? लार्जर होगा। आया समझ में? सबसे लंबी साइड के सामने वाला एंगल सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़े एंगल की सामने वाली साइड सबसे लंबी होती है। सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी होती है, और सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है। समझिएगा बात को। ये चीजें आपको जानने की जरूरत है, एंगल के लिए और किसके लिए? साइड के लिए। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिएगा। एक और चीज, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है ये। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ABC। उस बनने वाले ट्रायंगल में मान लीजिए आपने कोई भी 2 साइड्स पिक कर ली। मान लीजिए मैंने AB और BC पिक कर ली। नहीं, मैंने BC और AC पिक कर ली। नहीं, मैंने AB और AC पिक कर ली। कोई बात नहीं, इनको ऐड करो। ये जो AB और BC का सम है ना, हमेशा AC से ज्यादा होगा। जो BC और AC का सम है ना, हमेशा AB से ज्यादा होगा। जो AB और AC का सम है ना, हमेशा BC से ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आया समझ में? ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, जल्दी से नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं NCERT लास्ट वर्कशीट से। नोट करिए जल्दी से इसको, फिर एक आध 2 बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 7.4 देखिएगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7.4 में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। समझिएगा बात को, तो नोट कर लीजिए पहले, ये बेसिक चीजें हैं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया इसको? चलिए देखिएगा 7.4 एक्सरसाइज चेक करिए आप NCERT में, ठीक है ना। सीट में जो आखिरी टाइप है ना, वो इसी क्वेश्चन है, ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है। पहले आप एक्सरसाइज पे फोकस कर लीजिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 7.4 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछना चाहता क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, सो दैट इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड।
सबसे पहले हमको बताना है राइट ट्राइंगल। क्या बताना है? राइट ट्राइंगल। समझिएगा बात को, ABC राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना, समझिएगा। अगर ये राइट ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज अ राइट एंगल। अगर एंगल B राइट एंगल है इसका मतलब इसकी मेजरमेंट कितनी होगी? 90 डिग्री। एंड वी हैव द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमको मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। एक अकेला एंगल 90 डिग्री है एंड एंगल B इज 90 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90। हमको मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अकेला B अगर 90 डिग्री है तो A और C को मिला के कितना होगा? 90। इट मीन्स एंगल A इज स्मॉलर देन 90 एंड एंगल C इज स्मॉलर देन 90। समझिएगा, A और C दोनों को मिला के 90 होना है। A और C दोनों को जब ऐड करेंगे तब वो 90 के इक्वल आएगा। तो A भी 90 से कम होगा और C भी 90 से कम होगा। हम कह रहे A को अगर आप 1 भी दे दोगे तो C कितना आएगा? 89 आएगा। दोनों 90 से कम आएंगे। समझ में आ गया? अगर A और C दोनों का समेशन 90 डिग्री है तो A भी 90 से कम और C भी 90 से कम। इट मीन्स एंगल A इज स्मॉलर देन 90 and angle C is smaller than 90. Hence, angle A is smaller than angle B and angle C is also smaller than angle B. ठीक है ना, ये एक जैसे सिंबल बनते जा रहे हैं। ठीक है, एंगल का सिंबल ये होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जो स्पीड लेवल बना देते हैं और जब यहाँ पे ऐसा है तो फिर कंपैरेटिवली बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को? एंगल A स्मॉलर देन 90 और एंगल C स्मॉलर देन 90। ठीक है, A भी 90 से छोटा है और C भी 90 से छोटा है, तो ऑब्वियसली B तो 90 है। B क्या है? 90। अगर A 90 से छोटा है तो इसका मतलब A B से छोटा है। C अगर 90 से छोटा है तो इसका मतलब C क्या है? B से छोटा है। फाइनली एक चीज तो क्लियर हो गई, देन एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल, ठीक है ना, एंगल B क्या है? लार्जेस्ट एंगल। एंड वी नो दैट, क्या मालूम है अपन को? द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? लॉन्गेस्ट। हेंस hypotenuse is the longest side। किस बेसिस पे बोला भाई? मैंने इधर बताया कि एंगल B क्या है? लार्जेस्ट एंगल है, और जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है। सबको ही जानता है राइट एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? राइट एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। हाइपोटेनस। ये डेफिनेशन है ना। What is hypotenuse? The side opposite to right angle. What is hypotenuse? Hypotenuse is the side opposite to right angle. What is hypotenuse? Hypotenuse is the side opposite to right angle. Right angle की सामने वाली साइड को hypotenuse बोलते हैं। अगर right angle largest angle है तो hypotenuse क्या होगी? longest side होगी। आया समझ में? जल्दी से नोट करिए, ये पूरा थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नोट करिए प्लीज, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी फोर्थ वर्कशीट से। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर। फिगर कुछ इस टाइप का है, समझिएगा। ये इस टाइप का फिगर है, ए बी डी सी, ऐसा ही है ना। ए बी, सॉरी ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये ओ है। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। ठीक है, एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए। ठीक है, एंड एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी।
ठीक है, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। बात को समझिएगा। सबसे पहले समझिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल कौन सा COD, समझिएगा बात को। AOB और COD क्या है, दो ट्राइंगल हैं, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखता है कि एंगल A इज स्मॉलर देन क्या, एंगल B। एंगल A क्या है, स्मॉलर देन एंगल B है, समझिएगा ध्यान से। एंगल A क्या है, स्मॉलर देन एंगल B है। दूसरी चीज क्या है, एंगल C स्मॉलर देन क्या है, एंगल D। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से छोटा है, ठीक है, ये जो भी है इससे छोटा है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। बात को समझिएगा। तो क्या देखा आपने, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B। 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर आएगा, 180 माइनस एंगल C प्लस एंगल D। समझिएगा, 180 से 180 कट जाएगा, माइनस एंगल A, अच्छा माइनस से माइनस भी कट जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल D। बस समझिएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल D। आपको प्रूव करना है कि AD छोटा है और BC बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अब सीधी सीधी बात है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, अगर आप इसको ना भी अप्लाई करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, समझिएगा, बैलेंस समझिएगा। एज एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D, ठीक है ना, एंगल C छोटा है किससे, एंगल D से। जो छोटा है उसके सामने की साइड भी क्या होगी, छोटी। OD स्मॉलर देन क्या, OC। OD स्मॉलर देन क्या आएगा बताइए, OC। देखो ना, इसमें कौन सा वाला एंगल बड़ा है, एंगल D बड़ा है। कौन छोटा है, एंगल C। जो छोटा है उसके सामने की साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। जो बड़ा है उसके सामने की साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। एंड दूसरी चीज क्या है, एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A। एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A। बात को समझिएगा, एंगल B इज स्मॉलर देन क्या, एंगल A। अगर B जो है, B A से छोटा है, मतलब B छोटा है, A बड़ा है, जो बड़ा है उसके सामने की साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। OB बड़ा है, ठीक है ना, और OA क्या है, छोटा है, ठीक है ना, मतलब OA छोटा है किससे, OB से। अब आपको चाहिए है AD, क्या चाहिए आपको, AD। AD में क्या है, AO और OD दोनों को ऐड कर दो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। OD प्लस OA स्मॉलर देन OB प्लस OC। तो OD प्लस OA मिलाए क्या बन जाएगा, AD, और OB और OC मिलाए क्या बन जाएगा, BC। तो कौन बड़ा है, BC बड़ा है AD से। यही प्रूव करना था। कुछ आया समझ में। पहले अपन ने क्या करा, अपन को क्या गिवन है, ठीक है, गिवन के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने वाला अपन ने कलेक्ट करके रख लिया। ये रिलेशन हमारे पास आ गए, जरूरत नहीं पड़ रही, वो एक अलग चीज है। दूसरी चीज समझिए, हमको बताया गया है कि एंगल C छोटा है, D बड़ा है। जो बड़ा है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। जो छोटा है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। फिर इधर पे आ जाओ, B छोटा है, A बड़ा है। जो बड़ा है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। जो छोटा है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। दोनों को ऐड कर दीजिए, छोटा छोटा मिलेंगे, बड़ा बड़ा मिलेंगे, तो छोटा छोटा और छोटा हो जाएगा बड़े बड़े से। AD स्मॉलर देन क्या, BC। क्या प्रॉब्लम बताइए, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। इतना बड़ा ना भी करें तो चलेगा, ये सब कुछ मत करिएगा, सीधे यहां से स्टार्ट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 लाइन में हो जाएगा। बाकी मैं इसलिए कर दी ताकि हमारे पास कंटेंट मालूम रहे, क्या क्या पता है, क्या क्या हम रिलेट कर सकते हैं। ये चीज हमारे पास ज्योमेट्री में दिमाग में रहनी चाहिए, क्या क्या मालूम है ये हमारे सामने होना चाहिए। हम कभी भी जिस चीज की जरूरत पड़े उसको अप्लाई करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। समझ आ गया, मिटाएं इसको, बोलिए जल्दी से, मिटा दें, क्लियर है, बोलिए जल्दी। कोई लाइन में डाउट है, किसी प्रॉब्लम में, नोट करिए जल्दी स्पीड से। देखिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC एंगल A सीट का टाइप 3 का कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 3 का 5th क्वेश्चन है। एंगल A कितना दिया है, 50 डिग्री,
एंगल बी कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए दिया है 50 डिग्री और एंगल बी कितना दिया है 30 डिग्री, है ना। देन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट एंड विच इज शॉर्टेस्ट, ठीक है भाई। इन ट्राइंगल एबीसी, मजे की बात, बना लेते ना यार एबीसी, ठीक है, एबीसी बना लेते हैं। ए बी बी ऐसे बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ए का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। बिना पूछे बताओ सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। सी की वैल्यू क्या होगी, अगर ए 50 है बी 30 है तो सी कितना होगा 100 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड, सी क्या होगा 100 डिग्री। एज एंगल बी इज स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, देन क्या होगा बताओ, बी सबसे छोटा एंगल है तो क्या होगा बोलो। अगर बी सबसे छोटा है तो क्या होगा, बी के सामने कौन होगा ए सी, बी के सामने कौन होगा ए सी। ए सी इज द शॉर्टेस्ट साइड, कौन सी साइड बताइए, शॉर्टेस्ट साइड। आ गया समझ में। दूसरी अच्छी बात, एंड क्या खास बात है बताओ, एंगल सी इज द लार्जेस्ट एंगल। कौन सा एंगल, लार्जेस्ट। एंगल सी क्या है, लार्जेस्ट। अगर एंगल सी लार्जेस्ट है तो क्या होगा बताइए, बोलिए जल्दी से। अगर एंगल सी, हाँ ए बी, देन ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आ गया। क्वेश्चन ने पूछ ही रहा था बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट है कौन सी शॉर्टेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट है ए बी और शॉर्टेस्ट है क्या ए सी। क्या प्रॉब्लम बताओ जल्दी से, क्लियर है, नोट करो स्पीड से, छापो, देख लो एक आधा और बढ़िया सा क्वेश्चन। सो दैट इन द क्वाड्रिलैटरल, बेटा इसको एक बढ़िया क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं उसमें। टाइम कितना हो गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है। सो दैट द इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बनाओ भाई ए बी सी डी कैसा दिखता है, ए बी सी डी, ठीक है, बना लो इसको। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, मतलब ए सी और बी डी भी है। लो भैया ए सी और बी डी है, क्या प्रूव करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, समझिएगा। इसमें अपन ने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ बोल दिया। अब हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल हो गए। इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या आएगा जल्दी बताइए, ए बी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ए बी इज स्मॉलर देन ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, ए बी इज स्मॉलर देन क्या आएगा ओ ए प्लस ओ बी। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बताइए, ए ओ बी के बाद ट्राइंगल बी ओ सी, क्या देखने को मिलेगा भाई बी ओ सी में आपको, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या बी सी, सेकेंड इक्वेशन। इन ट्राइंगल सी ओ डी क्या देखने को मिलेगा, ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन क्या सी डी, समझिएगा। इन ट्राइंगल किसकी बात करेंगे अपन, ए ओ डी की, क्या मिलेगा ए ओ डी बताइए, ए ओ प्लस ओ डी ग्रेटर देन क्या ए डी, ठीक है। इन चारों को ऐड कर दीजिए, करिए ऐड भैया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस 2 4 6 ओ डी प्लस ओ ए, ठीक है ना, जोड़ दिया इनको। इक्वल टू कितना आएगा बताओ, इक्वल क्या ग्रेटर देन कितना आएगा बताइए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। समझिएगा ध्यान से, क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे नोटिस करिए, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी कितना बन जाएगा बताइए, ए सी, ओ ए प्लस ए सी कितना बन जाएगा बताइए,
AC बन जाएगा, OB प्लस OD कितना बन जाएगा बताइए, BD बन जाएगा। कितना बन जाएगा बताइए, BD। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। इसके बाद होगा क्या, फिर से OB OD है, फिर से BD बन जाएगा, और फिर से क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD ग्रेटर देन क्या आ रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। समझना, जब इन दोनों का डबल करते हैं तब वो उन साइड्स के बराबर है। जब इन दोनों का डबल करते हैं तब ये इन साइड्स के बराबर हैं। देन डेफिनेटली देन AC प्लस BD इज स्मॉलर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। आ गया समझ में? क्या समझा कि जब ये इसका डबल करते हैं तब वो उसके बराबर होता है ना। तो ये सिंगल क्या होगा, इससे छोटा होगा, इसका डबल इससे बड़ा है, जब खुद अकेला सिंगल क्या होगा, इससे छोटा होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी।